अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साद जावेद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी किसी नहायत सुनसान जगह पर किराए का मकान लिया है या कोई बहुत बड़ी जायदाद या हवेली या ज़मीन खरीदी है? अगर आपने कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी हवेली खरीदी है या आपके किसी जानने वाले ने खरीदी है या कोई रिहाइश पजीर है आपका जानने वाला किसी ऐसी जगह पे, तो आप जानते होंगे कि अक्सर इस तरह की जगहों के बारे में, इस तरह की पुरानी हवेलियों के बारे में कुछ पुरस्रार कहानियाँ गर्दिश कर रही होती हैं। तो ऐसी एक पुरस्रार हवेली की दास्तान आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसमें मौजूद था एक खौफनाक अनार का दरख्त और उस अनार के दरख्त पे हज़ारों जिन्नात का बसेरा था। उस घर को खरीदने वाले मकीनों में से एक लड़की जिसका नाम नाज था, उसकी उस दरख्त के जिन्नात से दोस्ती हो जाती है, लेकिन उस घर में, उस हवेली में उनके साथ जो खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं उन्हें उसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द हिसार कायम कर लें, क्योंकि सुना है कि जब ऐसी मखलूक़ात का जिक्र होता है तो वो करीब आकर अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम 3 बहनें थीं। हमारा बहुत बड़ा घर और उसमें बहुत बड़ा बाग था। ये मेरे पापा ने नया नया ख़रीदा था। मेरे पापा का शौक़ पुरानी हवेली ख़रीदना था। न जाने क्यों वो पुरानी हवेली बहुत शौक़ से ख़रीदते थे। मेरी अम्मी और हम तीनों बहनें नमाज की पाबंद थीं, लेकिन मेरी अम्मी के साथ अब्बू इतनी पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते थे। हमने उन्हें सिर्फ जुमा या ईद की नमाज़ पढ़ते देखा था। अलबत्ता मेरी अम्मी और मेरी बड़ी बहन नमाज के साथ साथ कुरान पाक और वज़ाइफ बहुत शौक़ से पढ़ती थीं। उनका ज़्यादातर वक्त इबादत में ही गुजरता था। जिन्नों, भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ना और मूवी देखना हम तीनों बहनों का पसंदीदा मशगला था, क्योंकि हमारा वास्ता कभी भी जिन भूत वगैरह से नहीं पड़ा था, इसलिए हमने उसे खेल बना लिया था। हमारे बाबा जब पुरानी हवेली या मकान खरीदते तो हम जब उसमें शिफ्ट होते तो जिन भूत का खूब शोर करते कि यहाँ जिन है, वहाँ चुड़ैल थी, वगैरह वगैरह। उसी खेल में हम तीनों जवान हो गए। खूबसूरती हमें विरसे में मिली थी। इस मर्तबा बाबा ने जो हवेली ख़रीदी वो बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत हवेली थी और उसमें बड़ा सा बाग देखकर हम तीनों बहनें खुश हो गईं। मेरा नाम नाज है, मेरी छोटी बहन सबा, फिर सबसे आखिरी हिबा है। जब हम हवेली पहुँचे तो भाग भाग कर कमरे में देखकर कमरे अपने लिए पसंद कर रहे थे। मैंने जो कमरा पसंद किया वो बहुत बड़ा था और उसकी खिड़की बाग की तरफ निकलती थी, मगर बाग बेतरतीब पड़ा हुआ था। दरख्तों की शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दरख्त की शाख तो मेरे टेरेस तक पहुंच रही थी। मैंने टेरेस में खड़े होकर बाग का जायज़ा लेना शुरू किया। बाग में आम, अमरूद, अनार, किन्नू, नारियल, चीकू, हर किस्म का दरख्त था। मैं हंसने लगी कि ये तो पूरा फ्रूट मंडी है। जिस दरख्त की शाख मेरे टेरेस तक आ रही थी उसमें जा बेजा अनार लगे हुए थे। मैंने हाथ बढ़ाकर एक अनार तोड़ा और खाने लगी। वो बेहद मीठा था। फिर मेरी नज़र अनार के दरख्त पर पड़ी। मैंने हंसते हुए दरख्त की शाख पकड़कर कहा, आज से हम दोनों दोस्त, मगर एक शर्त पर कि तुम रोज़ाना मुझे अच्छे अच्छे अनार खिलाओगे, ओके? मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई दरख्त खुश हो रहा है। सुबह जब मैं सोकर उठी तो देखा कि मेरे बिस्तर के साइड टेबल पर अनार रखे हुए हैं। मेरी नज़र बेसाख्ता दरख्त पर गई, क्योंकि खिड़की में से भी वो दरख्त नज़र आता था। ऐसा लगा कि वो सुबह बखैर कह रहा है। मैंने बेसाख्ता उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहा और खुशी से अनार खाया। ये नहीं सोचा कि दरख्त से टूट कर ये अनार मेरे बिस्तर के साइड टेबल पर कैसे आया था। मैं जब नीचे पहुंची तो सबा बोली, यार नाज बाजी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अजीब तरह के ख्वाब देखती रही हूँ, जैसे कि हमारी हवेली के नीचे एक तहखाना है, वहाँ कोई काली का मंदिर है और वहाँ इंसान की बलि चढ़ाई जाती है। मैंने कहा, बस बस ज़रा संभल के, ये डरावनी कहानियाँ मूवी देखना बंद कर दो। ये सब उसका फतूर है। जिस घर में भी तुम जाती हो तुम्हें भूत देखना शुरू हो जाते हैं। मगर बाजी, मैं भी सारी रात जागती रही हूँ। मेरे कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आती रही हैं। जब मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखती तो कोई आवाज़ ना आती, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर में लेटती तो पानी गिरने की आवाज़ दोबारा आने लगती थी। आखिर में जब मैं गुस्से में आ गई और मैंने कहा, कौन है? और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई ये देख के कि बाथरूम के नल खुले हुए थे। फिर जैसे ही मैं बंद करने के लिए आगे बढ़ी, तमाम नल खुद ब खुद बंद हो गए और ऐसा हो गया था कि कभी खुले ही नहीं थे। वाह,
بہت خوبصورت کہانی ہے، بند کرو اپنی یہ بکواس کے نل بند تھے نل کھلے تھے۔ باجی میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، تم لوگ جس نئے گھر میں جاتی ہو نا ایسے ہی کہتی ہو، مگر باجی اللہ قسم سچی آج رات یہ سب واقعی میں ہوا ہے، کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہا۔ شام کو ہمارا ایک ملازم گھبرایا ہوا ہال میں داخل ہوا تھا کہ صاحب مجھے بچاؤ۔ ہم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے، اس کے جسم پر جگہ جگہ چھالے سے بنے ہوئے تھے جیسے اسے کسی نے جلایا ہوا ہے۔ ہم سب نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ وہ بولا صاحب صحن میں وہ جو انار کا درخت ہے نا اس کی جانب باغ کا تمام کوڑا لے کر جا کر جلا رہا تھا کہ وہ تمام جلتا ہوا کوڑا مجھ سے چمٹ گیا، میں ڈر کر بھاگا اور یہ دیکھیے مجھے بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا۔ بابا نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے جب ملازم کے جسم پر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر بولا اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہم سب حیران ہو گئے کیونکہ ہم سب نے اس کے جسم پر بڑے بڑے چھالے دیکھے تھے۔ ابو نے نوکر موجو سے پوچھا، موجو جب تم آئے تھے تو تمہارے جسم پر چھالے تھے، اب یہ سب ٹھیک کیسے ہو گئے؟ موجو بولا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں تو ٹھیک تھا، آپ نے ہی زبردستی مجھے لٹا دیا۔ ہم سب حیران ہو گئے۔ ابو نے سب کو آنکھوں میں منع کیا کہ کوئی ایسی بات نہ کرو۔ ہم سب گھبرائے ہوئے تھے کہ ابو نے کھانا لگانے کا حکم دیا اور میز کی جانب چلنے کو کہا۔ اتنے میں ہماری ملازمہ فاخرہ بھاگی آئی، صاحب کچن میں پتہ نہیں کہاں سے اتنا کوڑا آ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم سب بھاگم بھاگ کچن میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انار، آم، کیلے، کنو کے چھلکے کچن میں بکھرے پڑے تھے، ایسے کہ جیسے 100-200 افراد نے مل کر پھل کھائے ہیں۔ ابو نے فوراً ہم تینوں بہنوں کو کمرے سے نکالا اور ہال میں لے آئے اور ملازم کو صفائی کرنے کا حکم دیا۔ جب ملازم صفائی کرنے کچن میں گیا تو فوراً واپس آ گیا کہ صاحب کچن تو بالکل صاف ہے، وہاں تو کوئی کوڑا نہیں ہے۔ ہم سب حیران تھے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ امی بولی میں نے کہا تھا نا پہلے قرآن خوانی کراؤ پھر ہم نئے حویلی میں چلیں گے، میں صبح سب سے پہلے قرآن خوانی کراؤں گی۔ ابھی ان کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ حویلی کے دروازے کھڑکیاں خود بخود بند ہونا شروع ہو گئے۔ اب واقعی خوف سے ہم سب کا برا حال تھا۔ امی نے فوراً پنسورا اٹھایا اور بولی یہ پانی کی بوتل پڑی ہے، تمام لوگ اس پانی سے کلی کریں اور یہ پنسورا پڑھنا شروع ہو جائیں، خدا کے کلام میں بہت برکت ہے۔ جیسے ہی ہم سب نے پانی کی بوتل کی جانب ہاتھ بڑھایا تو پانی کی بوتل اڑ کر چھت پر چپک گئی۔ امی نے فوراً پنسورا پڑھنا شروع کر دیا۔ امی کی آواز کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے اتنا شور اٹھا جیسے بہت سارے کتے بھونک رہے ہوں یا آپس میں لڑ رہے ہوں۔ ہم سب کو بھی جو بھی قرآنی آیات زبانیں یاد تھیں وہ پڑھنے لگے تو گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلنا شروع ہو گئیں۔ ابو نے ہم سب کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ ہم سب باہر کی جانب بھاگے مگر باہر تو جیسے آندھی جیسی ہوا چل رہی تھی۔ امی جان نے چیخ کر کہا قرآنی آیات کو پڑھتے رہو، زبان کو مت روکو۔ ہم سب نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گاڑی کی طرف قدم بڑھایا۔ باہر چوکیدار، ڈرائیور، مالی سب حیران و پریشان کھڑے تھے کہ باہر تو کہیں ہوا نہیں چل رہی مگر حویلی کے اندر اتنی تیز آندھی کہاں سے آ رہی ہے۔ آخر ہم حفاظت سے نکل کر اپنے پرانے گھر پہنچ گئے مگر سب گھبرائے ہوئے تھے، ڈر کے مارے کوئی بھی حال سے اپنے کمروں میں نہیں جا رہا تھا۔ آخر ابو نے کہا اب ہم سب حفاظت سے ہیں، تم سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ تو سب لوگ ڈرتے ڈرتے اپنے کمروں کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ ہم تینوں بہنیں زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ہی کمرے میں سوئیں۔ صبح ابو نے کہا میں کسی مولوی کو لے کر اس گھر میں جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں آخر کیا مسئلہ ہے، مجھے حویلی سے خاص سامان بھی لے کر آنا ہے، میرا لیپ ٹاپ، بینک اکاؤنٹ، موبائل سب وہاں ہے۔ امی بولی سنیں آپ وہاں اکیلے نہیں جائیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ مولوی صاحب کو بلا لیں۔ بابا راضی ہو گئے اور سب حویلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ حویلی میں جب داخل ہوئے امی اور مولوی صاحب قرآن کی آیات زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ ابو اپنے نوکر، ڈرائیور سب کو لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ اندر سے چیخ رہے تھے دروازہ کھولو۔ امی نے باہر سے ہر طرح کی کوشش کر لی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ مولوی صاحب بولے خاتون اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کسی کو مدد کے لیے لے کر آتے ہیں۔ امی بولی نہیں میں نہیں جاؤں گی، ان کے بغیر میں بالکل نہیں جاؤں گی، آپ جا کر کسی کو مدد کے لیے لے کر آئیں۔ مولوی صاحب بولے مگر مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی خاتون، اور یہ حویلی بھی آبادی سے بہت دور ہے، اگر آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے تو چلیں اور گاڑی چلائیں، کسی کو مدد کے لیے لے کر آتی ہیں۔ امی بولی مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی،
ड्राइवर और दूसरे नौकर सब मेरे शौहर के साथ कमरे में बंद हैं। मौलवी साहब बोले, अगर आपके पास फ़ोन है तो किसी को मदद के लिए बुला लें। अम्मी ने मोबाइल की जानिब देखा तो वहाँ नो सिग्नल आ रहे थे। अम्मी ने कहा, यहाँ कुछ नहीं होगा, आपको बाहर से मदद लानी पड़ेगी। मेरे शौहर अंदर हैं, इसलिए मैं किसी भी हालत में उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी बात ख़त्म ही हुई थी कि कमरे का सामान आपस में टकराने लगा। मौलवी साहब और अम्मी बाहर की जानिब भागे। वो बाहर निकले तो बाहर अनार के दरख्त से अनार टूट टूट कर ज़मीन पर गिरने लगे। अम्मी ने बेसाख्ता अनार के दरख्त की जानिब मुँह करके चीख कर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अचानक लगा अनार के दरख्त से आवाज़ आई हो, मेरी दोस्त को लाओ, मेरी दोस्त नाज को लाओ। अगर नहीं लाए तो ये लोग जो कमरे में हैं कभी वापस नहीं जा सकते, हम भी वापस नहीं जा सकते थे। फिर इतने ज़ोर की आंधी चली कि अम्मी और मौलवी साहब ने बेसाख्ता आंखें बंद कर ली। काफ़ी देर बाद जब आंखें खोलीं तो मौलवी साहब बोले, आप और मैं अल्लाह का नाम लेकर आगे चलते हैं। अम्मी बोली, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं हवेली वापस जाऊँगी। चलें आगे चलते हैं, शायद कुछ रास्ते का पता चले। अम्मी भी अब होश में आ गईं कि वाकई मौलवी साहब ठीक कह रहे थे। वो भी उनके साथ चलने लगीं, मगर 3 घंटे चलने के बाद भी पता नहीं चला कि शहर या हवेली की जानिब रास्ता कहाँ से आता है। अम्मी ने पूरी ज़िंदगी गाड़ियों में सफ़र किया था, कभी पैदल नहीं चली थी। आज चल चल कर उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। उधर रात सर पर आने लगी थी, वीराना जंगल, आदम ना आदमजात। उधर अब मौलवी साहब घबरा गए थे और चीख चीख कर कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो उस हवेली के भूत, अब मैं कभी इस जगह नहीं आऊँगा। मेरा कोई वास्ता नहीं इस औरत से, ना इसके शौहर से, बस मैं घर वापस पहुँच जाऊँ। अम्मी बोली, ये क्या कर रहे हैं मौलवी साहब आप? अगर आपको दुआ मांगनी है तो अल्लाह ताला से मांगे कि खुदा हमें रास्ता बताए, क्योंकि खुदा से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। चुप हो जा, बकवास मत कर, तेरे शौहर और तेरी वजह से मैं इस मुश्किल में पड़ा हूँ। अब तू अपने रास्ते जा और मैं अपनी राह लेता हूँ। मौलवी साहब की ऐसी बातें सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं अकेली औरत इस जंगल में कहाँ जाऊँगी? हाँ, मगर मुझे अपने खुदा की ज़ात पर भरोसा है, आप जाएं, खुदा मुझे भी कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा। मौलवी साहब ये सुनकर सरपट दौड़ पड़े जैसे उनके पीछे कुत्ते लग गए हों। अम्मी आंसुओं के साथ मौलवी साहब को जाता हुआ देखती रहीं। रात सर पर आ पहुंची थी। जंगल में अकेली औरत क्या करे क्या नहीं। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अगर खौफ पूरी तरह उन पर हावी था, फिर अपने चारों तरफ मिट्टी से एक हिसार की लकीर बनाई और आंखें बंद करके अपने शौहर और तीनों बेटियों का हिसार खींचा और जो जो कुरानी आयात ज़ुबानी याद थीं वो पढ़ते पढ़ते सो गईं। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। उधर तीनों बहनें परेशान थीं। अम्मी बाबा का नंबर बराबर नो सिग्नल आ रहा था। सुबह से दोपहर और अब शाम सर पर आने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, पैर की जानिब अजीब चुपचुपी सी कोई चीज़ टकराई। अरे ये गिरा गिरा क्या है? वो नीचे झुकी और टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। उफ, वो तो इंसानी सर था। बेसाख्ता उसने पैर से इंसानी सर को दूर फेंका और आगे बढ़ गई। फिर उसने डरते हुए टॉर्च का रुख ज़मीन की जानिब किया तो दूर ज़मीन तक फर्श पर इंसानी सर की खोपड़ी ही खोपड़ी नज़र आने लगी। उसकी बेसाख्ता चीख निकल गई। उस वक्त एक हाथ आगे बढ़ा और उसे ले लिया। उसी वक्त नाज की आंख खुल जाती है। हलक प्यास से सूख रहा और पैर पर नज़र पड़ती है। नाज के पैर पर जगह जगह खून लगा हुआ है। वो समझ नहीं पा रही ये सब क्या था। अगर ये कोई ख्वाब था तो मेरे पाँव में खून कहाँ से लग गया। वो अल्लाह का नाम लेकर बाथरूम जाती है और पैरों पर पानी डालकर साफ़ करती है। फिर घड़ी की जानिब निगाह जाती है तो रात के 3 बज रहे थे। वो फ़ौरन वज़ू करके तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़कर भी उसे नींद नहीं आई। वो कुरान पाक की तिलावत करने बैठ गई। कुरान पाक पढ़कर दिल को कुछ सुकून हासिल हुआ। फिर वो दोनों बहनों के कमरों की जानिब गई। दोनों बहनें सो रही थीं। फिर वो अम्मी बाबा के कमरे की जानिब बढ़ी, लेकिन वो खाली था। इसका मतलब ये हुआ कि अम्मी बाबा अभी तक वापस नहीं आए हैं। मगर क्यों नहीं आए? क्या हुआ होगा? उसी तरह सोच सोच कर परेशान होती रहीं। दूर कहीं से फजर की आज़ान की आवाज़ आई। फजर की नमाज़ पढ़कर वो दोबारा नीचे आई तो देखती है दोनों बहनें भी नीचे ही थीं। अरे तुम दोनों तो नमाज़ पढ़कर सो जाती हो, आज जाग कैसे रही हो? क्या है बाजी, जैसे आपको पता नहीं है कि हम क्यों जाग रहे हैं? अम्मी बाबा अभी तक नहीं आए। कल सुबह रवाना हो गए थे, रात तक तो आ जाना चाहिए था, मगर पता नहीं वहाँ क्या हुआ है। वाकई सबा तुम सच कह रही हो। परेशानी की तो बात है, अब अंकल दानिश को फ़ोन करना पड़ेगा।
पागल, अभी सिर्फ सुबह के 5:30 हो रहे हैं। अक्सर लोग नमाज़ पढ़कर सो जाते हैं। अच्छा लगेगा कि हम किसी को परेशान करें? भाजी प्लीज़ ये ना सोचें, हमसे सब्र नहीं हो रहा। अब फ़ौरन अंकल दानिश को फ़ोन करें। आधे घंटे में अंकल दानिश हाजिर थे। बेटा, आप लोग कल पूरा दिन परेशान रहे, मुझे नहीं बताया। आखिर बताना तो चाहिए था ना आप लोगों को मुझे। अंकल, हमने सोचा बाबा अम्मी अब आ जाएंगे, तब आ जाएंगे, मगर वो रात तक नहीं आए। अंकल बोले, तुम लोग परेशान मत हो, मैं अभी जा रहा हूँ, दोपहर तक आता हूँ। उनके जाने के बाद काफ़ी देर तीनों बहनें बातें करती रहीं। 11 बजे नाज का नींद के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो रात 3 बजे से जाग रही थी। वो हिबा और सबा से बोली, मैं सोने जा रही हूँ। दोनों बहनें उसकी शक्ल देखने लगीं कि ये वक्त सोने का नहीं था, मगर कुछ नहीं बोली। ख्वाब में वो फिर से वही जगह थी जहाँ जगह जगह इंसानी सर थे और वो उनके बीच पड़ी हुई है। अचानक एक इंसानी सर उछलकर नाज के हाथ पर आकर बैठता है और बोलता है, हमें बचा लो प्लीज़, हमें बचा लो, जाने हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। एक सर जिसका धड़ गायब था, वो उसके हाथ पर आकर ऐसे बोल रहा था जैसे वो एक जिंदा इंसान हो। वो खौफ से हाथ झटक कर सर को अपने से दूर हटाती है कि उसे दूर से भजन गाने की आवाज़ आती है। वो घबरा कर सामने देखती है तो सामने एक बड़ी सी काली की मूर्ति होती है जो ज़मीन से छत तक बड़ी होती है। चारों जानिब इंसानी सर और एक खून की नागवार बू फैली है। अचानक भजन गाने की आवाज़ तेज़ हो जाती है। एकदम एक लंबा काला खौफनाक सा आदमी नाज की जानिब बढ़ता है और कहता है, जिसका इंतज़ार था वो शिकार आ गया, और नाज को बालों से पकड़कर काली देवी की जानिब लेकर जाता है। एकदम उसके हाथ में करंट लगता है। वो नाज को छोड़ देता है, फिर अपने हाथ को देखता है जो बुरी तरह जला होता है। वो कहता है, ये कैसे जल गया मेरा हाथ। दूर कहीं से आवाज़ आती है, इस लड़की ने वज़ू किया हुआ है, ये पाक है। वो गुस्से में खून से भरी बाल्टी नाज पर उछाल देता है और कहता है, मैं करता हूँ तुझे नापाक। नाज की आंख खुल गई, मगर पूरे बिस्तर पर खून मौजूद था और वो खुद खून में नहाई हुई थी। ये देखकर वो खौफ से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर दोनों बहनें और नौकर उसके कमरे में दाखिल हुए। नाज को बुरी तरह खून में नहाई देखकर और बिस्तर को खून से भरा देखकर वो लोग खौफजदा और दहशतज़दा हो गए और नाज को उठाकर कमरे से बाहर लाए तो सामने से दानिश अंकल घर में दाखिल हुए और सबको घबराया हुआ देखकर पूछने लगे, क्या हुआ? तब मुलाजिम ने दानिश साहब को नाज के साथ हुए हादसे के बारे में तफसील बताई। दानिश अंकल कहने लगे, मगर तुम कह रहे हो नाज खून में नहाई हुई थी, लेकिन इसके बाल, कपड़े, चेहरा, कहीं भी खून का नामो निशान नहीं है। दानिश अंकल की बात सुनकर सबने नाज की तरफ देखा तो वाकई वहाँ किसी भी किस्म का खून का नामो निशान तक नहीं था। नौकर रमज़ान बोलता है, मालिक, कमरे के बिस्तर पर भी खून पड़ा हुआ था, वो चलकर देख लें। सब ने एक साथ कमरे में दाखिल हुए, मगर वहाँ भी कुछ नहीं था। सब हैरान हो गए कि यह सब क्या है। पुरानी हवेली ख़रीदना बाबा का शौक़ था और शौक़ का कोई मोल नहीं होता, मगर अब की दफ़ा बाबा को ये शौक़ इंतहाई महंगा पड़ गया था, वाकई इंतहाई महंगा। हाशिम साहब बंद कमरे में चीख चीख कर थक गए थे। दरवाज़ा खोलने के हर तरीके आजमा चुके थे, मगर दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तमाम नौकर, गार्ड, सबके चेहरे खौफ की वजह से पीले पड़ गए थे। अचानक हाशिम साहब को बेड के नीचे से भजन गाने की आवाज़ आई। वो नौकरों से कहने लगे, यहाँ से हटाओ, देखते हैं यहाँ क्या है। जब बेड हटाया गया तो उन्हें ज़मीन में एक दरवाज़ा सा नज़र आया। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और दरवाज़ा खुल गया, जैसे कभी बंद नहीं था। अंदर जीना नज़र आता है। चलो नीचे चलते हैं, हो सकता है बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, हाशिम साहब ने कहा। फिर खुद ही कहने लगे, नहीं, ये बाहर खुलने का रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जहाँ से हम कभी वापस नहीं आ सकते। फिर क्या करें मालिक, यहाँ तो बैठे बैठे रात सर पर आ गई है, पानी के अलावा कुछ खाने को भी नहीं है। अगर हम कमरे में रहे तो हमें भूख प्यास से मरना न पड़ जाए। नौकरों ने कहा। हाशिम साहब बोले, तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दो, आओ सब सोने लेटते हैं। फिर जिसको जहाँ जगह मिली वो सोने के लिए लेट गया। अचानक चीखों पुकार की आवाज़ पर हाशिम साहब की आंख खुली तो क्या देखते हैं, उल्लू जैसी कोई चीज़ एक नौकर को बुरी तरह उधेड़ रही है। नौकर लाश की शक्ल इख्तियार कर गया। हाशिम साहब ने उस परिंदे को पहले तो डरा कर भगाना चाहा, वो नहीं भागा, तो फिर जूती उठाकर मारी। तब वो बड़े आराम से उड़कर तहखाने के रास्ते पता नहीं कहाँ गुम हो गया। हाशिम साहब, उन्होंने सबको चीख कर खबरदार किया। सब नींद से बेदार हुए और नौकर की लाश को देखकर सब खौफजदा हो गए। हाशिम साहब बोले, अब चीख क्यों रहे हो?
پہلے یہ بتاؤ یہ تہخانے کا دروازہ کس نے کھلا چھوڑ دیا تھا؟ سب نے کہا ہم نے نہیں کھولا، مگر تہخانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سب نوکروں نے پوچھی اب کیا کریں، اس لاش کا کیا کریں، کیونکہ اس کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاں بو پھیل جائے گی، ہاشم صاحب نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس لاش کو اٹھا کر تہخانے میں پھینک دیتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس پر بستر بچھا دیتے ہیں۔ سرکار اب شام ہونے والی ہے، بھوک کے مارے برا حال ہے، یہاں ہم کب تک بند رہیں گے؟ اگر اس لاش کو تہخانے میں پھینک دیا تو ہمارے پاس باہر نکلنے کا دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ مسز ہاشم کی آنکھ چڑیوں کی چہچہانے سے کھلی۔ وہ خود حیران تھیں کہ وہ اتنے ڈر خوف میں بھی سو گئیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے اٹھا نہیں جاتا، پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی تمام طاقت کو جمع کیا اور اٹھ کر ایک سمت کو چل دی، لیکن کمزوری اور تھکان نے ان کا 10 قدم چلنا بھی مشکل کر دیا تھا۔ آخر وہ چلتے چلتے گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آنے پر انہوں نے خود کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ ان کی آنکھ کھلتی دیکھ کر ایک بوڑھی عورت، اس کے ساتھ ہی ایک بوڑھا آدمی بھی موجود تھا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ کہتی ہوئی ان کی طرف بڑھیں۔ میں کہاں ہوں؟ مسز ہاشم نے سوال کیا۔ تم اس وقت محفوظ جگہ ہو، مگر تم ہو کون اور اس جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ تب مسز ہاشم نے بتایا کہ ہم نے حویلی خریدی ہے، مگر وہ حویلی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر بوڑھا آدمی جس کا نام اقبال تھا بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا آپ نے وہ حویلی کیسے خرید لی؟ کیا اس سلسلے میں آپ نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں تھا؟ اس حویلی کے بارے میں تو نہایت عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں، آج تک کوئی بھی اس حویلی میں ٹھہر نہیں سکا۔ وہاں لوگ رات تو رات دن میں جانے سے بھی گھبراتے ہیں۔ وہاں ایک انار کا درخت ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک بچے نے لگایا تھا۔ پہلے اس حویلی کی جگہ خالی تھی، یعنی خالی زمین تھی۔ وہ بچہ اس ننھے پودے کا بہت خیال رکھا کرتا کہ کوئی جانور آ کر اسے برباد نہ کر دے۔ اس کے لیے وہ رات دن حفاظت کے لیے اس کے پاس موجود رہتا، حتیٰ کہ سو بھی جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ پورا تناور درخت بن گیا۔ علاقے کے تمام لوگ ہی بچے کی اس محبت سے تمام لوگ ہی واقف تھے۔ پھر رفتہ رفتہ آبادی بڑھتی گئی اور اس جگہ پر ایک حویلی کی تعمیر ہونے لگی جو ایک ہندو خاندان کی ملکیت تھی۔ وہ انار کا درخت بھی حویلی کی حدود میں آ گیا۔ وہ بچہ جس کا نام احمد تھا اس بات پر بہت رویا تڑپا۔ وہ درخت اب پھل دینے لگا تھا۔ اس درخت سے جدائی کے نتیجے میں احمد کی طبیعت شدید خراب ہو گئی۔ نیم بے ہوشی میں بھی وہ میرا دوست انار کا درخت، میرا دوست انار کا درخت پکارتا رہا۔ اسی عالم میں وہ ایک روز حویلی پہنچا جہاں حویلی کے باہر پہرے داروں نے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر کار احمد موقع دے کر حویلی کی دیوار پر چڑھ گیا اور انار کے درخت تک پہنچنے کی کوشش میں نیچے گر گیا، جس کے نتیجے میں اس کا سر انار کی طرح کھل گیا اور خون ہر جگہ بکھر گیا۔ تب سبھی نے دیکھا کہ اس درخت پر جتنے بھی انار لگے تھے ان سب سے انار کا رس بہنے لگا۔ شاید انار کا درخت بھی اپنے ننھے دوست کی جدائی میں رو رہا تھا۔ حویلی کے سین میں اس وقت لگ رہا تھا گویا خون کی ندی بہہ رہی ہو۔ بس اس دن کے بعد اس ہندو خاندان کی تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ اس حویلی میں یکے بعد دیگرے عجیب و غریب طریقے سے اموات ہونے لگیں۔ ان کے خاندان کے سربراہ کی لاش تو حویلی میں بنے تہخانے سے برآمد ہوئی، جبکہ وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اس لیے اس کی غیر حاضری کو گھر میں کسی نے محسوس نہ کیا۔ وہ تو جب حویلی میں بنے تہخانے سے بدبو آنے لگی اور جا کر دیکھا گیا تو اس کی لاش وہاں گل سڑ رہی تھی۔ اس طرح اس کی بہو باورچی خانے کا دروازہ بند ہو گیا جو لاکھ کوشش کے باوجود نہ کھل سکا۔ پھر سب نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہاں خود بخود آگ لگ گئی اور وہ عورت سب کے سامنے زندہ جل گئی۔ ان سارے واقعات کے بعد وہ لوگ حویلی چھوڑ کر چلے گئے جو پھر آباد نہ ہو سکی۔ اگر کوئی اسے آباد کرنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے اتنا تنگ کیا جاتا کہ وہ بالآخر حویلی خالی کرنا ہی پڑتی ہے۔ یہ کہانی سن کر مسز ہاشم کے چہرے سے پریشانی یوں چھلکنے لگی کیونکہ پروفیسر ہاشم اس حویلی کے ایک کمرے میں بند تھے۔ یا اللہ، تو ہی ان کی مدد کرنا، تو ہی غفور الرحمن ہے۔ مسز ہاشم نے صدقے دل سے دعا کی۔ بیگم صاحبہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ اقبال نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بزرگ کا آستانہ ہے، ان کی کرامات کے قصے سارے گاؤں میں مشہور ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان سے اس سلسلے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ہم تو اس مسئلے میں اس لیے نہیں پڑے کہ حویلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ تو اس حویلی کی مالکن ہیں، آپ کو یقیناً ان بزرگ سے ملنا چاہیے۔ تو پھر مجھے جلدی ان بزرگ تک لے چلو، مسز ہاشم نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر جیسے ان کے کمزور جسم میں توانائی بھر آئی تھی۔ خاتون، اس حویلی میں 2 قسم کی روحیں ہیں، ایک ارواح خبیثہ اور دوسری ارواح صالحہ۔ یہ سب کچھ ان کے درمیان جب کلش کا نتیجہ ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے مجھے خود وہاں جانا پڑے گا۔ بیگم ہاشم
जब उन बुजुर्ग को लेकर हवेली पहुंची तो नाज, सबा और हिबा दानिश अंकल के साथ वहां पहले से ही मौजूद थी, जिन्हें देखकर मिसेस हाशिम का दिल मज़ीद मजबूत हो गया। अम्मी, आपको तो हवेली में होना चाहिए था। बेटी, ये सब बात की बातें हैं। ये बुज़ुर्ग इस मुश्किल को हल करने में हमारी मदद करेंगे। आप सबको आयतुल कुर्सी आती है तो उसे पढ़कर अपने गिर्द हिसार बांध लीजिए। आयतुल कुर्सी में बड़ी ताकत है, यह आपको हर बला और मुसीबत से महफूज रखती है। शर्त यह है कि हमारा ईमान और अकीदा मजबूत हो। यह कहकर बुज़ुर्ग ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और सब उनके पीछे हवेली में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही सामने खड़े अनार का दरख्त यूं लगा जैसे उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा। अस्सलामुअलैकुम। बुज़ुर्ग ने उस अनार के दरख्त को देखकर सलाम किया और फिर सब ने अपने कानों से वालेकुम अस्सलाम की आवाज़ सुनी। कैसे हैं हज़रत, क्यों ज़हमत की आपने आने की? अनार के दरख्त से सवाल आया और वो सब के सब हैरानगी से ये गुफ्तगू सुन रहे थे। ये इस हवेली के जायज़ मालिक हैं और आप लोगों की वजह से बहुत परेशान हैं। ये रहमान के बंदे नमाजी परहेज़गार लोग हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के झगड़े में ये परेशान ना हो, इसलिए आप सबको यहाँ से जाना होगा। बुज़ुर्ग ने कहा, या हज़रत, इस अनार के दरख्त पर हम जिनों का कबीला बरसों से मौजूद है। इस हवेली के मालिक की वजह से वो मासूम बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा, और दूसरा वो हिंदू काली का सेवक था जो अपने गंदे आलिम के ज़रिए यहाँ रूहों को कैद करना चाहता था। ये सब कुछ हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये लोग जो आपके साथ मौजूद हैं महज इस वजह से महफूज रहे कि उस बच्चे ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसीलिए हम उनकी हिफाजत करते रहे, वरना ये भी उन मदरूहों की नज़र हो जाते। अब हम और आप अपनी रूहानी ताकत से इन अरवाह खबीसा से इस हवेली को पाक करने की कोशिश करते हैं। मुझे यहीं बैठकर पढ़ाई करना होगी। बराए करम आप सब लोग मुझसे दूर हटकर खड़े हो जाएं। उन बुज़ुर्ग ने पीछे मुड़कर उन लोगों से मुखातिब होकर कहा और ख़ुद वहीं दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू हो गए। कुछ ही देर में लगा जैसे हवेली में जलजला आ गया हो। अचानक ही काली देवी का बुत उड़ता हुआ आया और ज़मीन पर खौफनाक आवाज़ के साथ गिरकर टूट गया। हवेली के दरो दीवार बुरी तरह लरज़ रहे थे। एकदम ही एक काला सा आदमी उन बुज़ुर्ग के सामने आ खड़ा हुआ, जिसके सारे जिस्म को आग लगी हुई थी और वो बुरी तरह चीख रहा था, मुझे माफ़ कर दें, मैं अब कभी रहमान के बंदों को तंग नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से चले जाने दें। आग के लपेटे उस काले बछंग आदमी को भस्म किए दे रहे थे। बुज़ुर्ग ने कुछ पढ़ते हुए ही आसमान की तरफ सर उठाया और आसमान से बगैर बादलों की बारिश शुरू हो गई, लेकिन वह बारिश सिर्फ उस काले बछंग शख्स पर ही हो रही थी और कुछ ही देर में सब कुछ मामूल के मुताबिक हो गया। लेकिन फ़िज़ा में गोश्त चलने की बू और सहन में राख की ढेरी मौजूद थी। नाज ये प्रोफेसर हाशिम थे, जो अपनी बेटियों और बीवी को देखकर दीवाना वार भागते हुए उनकी जानिब आ रहे थे। बहुत शुक्रिया पापा जी, वाकई रहमानी ताकतों का शैतानी ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेगम हाशिम ने प्रोफेसर हाशिम को अपने दरमियान सही सलामत पाकर मुसरत से कहा, और प्रोफेसर हाशिम भी एक ख्वाब की सी कैफियत में ये सारी दास्तान सुन रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये दास्तान तो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाकी अगर आप अपना कोई खौफनाक वाक़या, अपनी कोई खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा होगा, आप उस नंबर पर रब्ता करके मुझसे अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपकी कहानियों को शामिल करूँगा। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल किसी और खौफनाक और सच्चे वाक़े के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।